नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी साइबर स्पेस। इंटरनेट का दूसरा नाम साइबर स्पेस है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ब्लूटूथ का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लूटूथ का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी डेटा ट्रांसफ़र करना। ब्लूटूथ का मुख्य कार्य डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू में कितने मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू में कितने मुख्य भाग होते हैं? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। सीपीयू में मुख्य 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर चालू करना। बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर चालू करना। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का क्या काम करता है? हब क्या काम करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क। नेटवर्क में डेटा फॉरवर्ड करता है। नेटवर्क में डेटा फॉरवर्ड करता है, हब काम करता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डेटा को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर के लिए प्रथम पीढ़ी के प्रोसेसर किसमें उपयोग किए गए थे? कंप्यूटर के लिए प्रथम पीढ़ी के प्रोसेसर किसमें उपयोग किए गए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का डेटा किस रूप में स्टोर होता है? कंप्यूटर का डेटा किस रूप में स्टोर होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी। कंप्यूटर का डाटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यूजर को इंटरफेस प्रदान करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को के बीच समन्वय, डेटा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूजर द्वारा दर्ज की गई जानकारी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर द्वारा दर्ज की गई जानकारी को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी डाटा। कंप्यूटर में यूजर द्वारा दर्ज की गई जानकारी को डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस। एंटीवायरस से बचने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा इनपुट के लिए नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा इनपुट के लिए नहीं उपयोग किया जाता है?
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी डिवाइस विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एएलयू का कार्य क्या होता है? एएलयू का कार्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय और तार्किक क्रियाओं को निष्पादित करना। गणितीय और तार्किक क्रियाओं को निष्पादित करना एएलयू का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर के किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 12 की फंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहण किस रूप में किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा का संग्रहण किस रूप में किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फोल्डर फाइल, डेटा फाइल्स, इन सभी के माध्यम से डाटा को संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा प्रोसेसिंग करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा प्रोसेसिंग करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। कंप्यूटर का डाटा भाग प्रोसेसिंग भाग सीपीयू करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में किस प्रकार की होती है? कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में किस प्रकार की होती है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक कंप्यूटर में बाइनरी कोड भाषा होती है। अगला प्रश्न होगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+U। कंट्रोल+U करके एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग में स्थायी डाटा स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर के किस भाग में स्थायी डेटा स्टोर किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। HTML, C++, जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जानकारी का सबसे छोटा इकाई क्या है। कंप्यूटर में जानकारी का सबसे छोटा इकाई कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रक्रिया को बंद करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शट डाउन। शट डाउन करने की प्रक्रिया को, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म लोकेटर URL का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है। फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी ऑपरेशन को करते समय स्क्रीन पर आने वाले मेन्यू को क्या कहते हैं। आने वाले मेन्यू को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉपअप मेनू। पॉपअप मेनू ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन को करते समय स्क्रीन पर आने वाले मेन्यू को पॉपअप मेनू कहा जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन है ए, एंटर, बी, स्टार्ट मेनू, सी, टास्क बार और ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार।